Hello everyone. So in this video we will discuss about the metronidazole. So without any further ado, let's get started. तो बात करते हैं मेट्रोनिडाजोल के कैटेगरी के बारे में. सो दो कैटेगरी होती हैं इसकी. एक होती है एंटी प्रोटोजोअल, ठीक है, प्रोटोजोआ के अगेंस्ट काम करेगी. एक होती है एंटी बायोटिक, मतलब कि जो बैक्टीरियाज के अगेंस्ट काम करेगी. ठीक है, क्लियर है, कोई इशू नहीं है. चलो बात करते हैं इसके एक्शन की. तो बेसिकली ये जो ड्रग है कौन सी, मेट्रोनिडाजोल, इसकी क्लास होती है कौन सी, नाइट्रो को क्या होती है, नाइट्रो इमिडाजोल. वेरी गुड, सही गैस करा आप सभी ने. कौन सी क्लास होती है, नाइट्रो इमिडाजोल. अब यही जो नाइट्रो इमिडाजोल है ये एंटी प्रोटोजोअल और एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी को शो करता है. ठीक है, तो इसका प्रॉपर मोड ऑफ एक्शन है कि भाई ये किस तरीके से एंटी प्रोटोजोअल और एंटीबायोटिक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो करता है, दिस इज नॉट क्लियर. बट ये क्या करता है, अंडर द एनारोबिक कंडीशंस बाइंड विद द डीएनए एंड कॉज द सेल डेथ. बेसिकली एनारोबिक कंडीशंस के अंदर ये प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जाके जुड़ जाता है और सेल डेथ करता है. ये कुछ क्लियर पता है, बाकी इसका जो प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दिस इज नॉट सर्टेन, अननोन है. ठीक है, बात करते हैं आगे. बेसिकली इट विल ऑल्सो इंटरफेयर, जो मेट्रोनिडाजोल है जिसकी क्लास का है नाइट्रोइमिडाजोल, ये क्या करती है, पायरुवेट फेरोडॉक्सिन, पायरुवेट फेरोडॉक्सिन रिडक्टेस, याद रखना ये जो एंजाइम है पायरुवेट फेरोडॉक्सिन रिडक्टेस, इसके साथ जाके इंटरफेयर करती है. ठीक है, इन द बैक्टीरियाज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ठीक है, विच इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. शायद समझ में नहीं आया होगा, बहुत थोड़ा सा ऊपर चला गया, समथिंग लाइक हाई लेवल लैंग्वेज, इजंट इट. सिंपल करते हैं, एक बार फिर से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. एक बार नहीं आएगा, 2 बार में आएगा, 3 बार में आएगा, आएगा ज़रूर. ठीक है, बहुत प्रिसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा हम लोग डीप में नहीं जा रहे हैं. ठीक है, ज़्यादा सुपरफिशियल भी नहीं है, बट जो चीज़ जिस्ट है ना उस चीज़ की, जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए मेट्रोनिडाजोल के बारे में, वो मैं आपको बता रहा हूँ. क्लास है नाइट्रोइमिडाजोल, एंटी प्रोटोजोल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है. ठीक है, नाइट्रोइमिडाजोल का जो प्रॉपर मोड ऑफ एक्शन है वो हमें नहीं पता, बट इतना पता है कि भाई बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जाके एनारोबिक कंडीशन में जुड़ जाएगी और सेल की डेथ करा देगी. बैक्टीरिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो एक एंजाइम होता है पायरुवेट फेरोडॉक्सिन रिडक्टेस, मेट्रोनिडाजोल जाके इसके साथ बाइंड अप हो जाएगी, याद रखो ऐसे, इसको इंटरफेयर करेगी, इसको इनहिबिट करेगी, और इसको इनहिबिट करेगी तो एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, और जब एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी. चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे. इंडिकेशंस कहाँ यूज करोगे ये भी तो पता होना चाहिए. भाई दवा पता है, यूज कहाँ कर ये हमें पता ही नहीं है, तो वो दवा भी किस काम की जिसका यूज नहीं पता हो. ठीक है, चलो तो बात करते हैं इंडिकेशंस की. तो बेसिकली हॉर्सेस में जो एनारोबिक इन्फेक्शंस होते हैं वहाँ यूज़ कर सकते हो. मोटा मोटा याद रखो कि जो एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं उनके अगेंस्ट में मेट्रोनिडाजोल काफ़ी अच्छा काम करती है. ठीक है, तो एक तो ये हो गया एनारोबिक इन्फेक्शन से अगर हॉर्स में, वहाँ यूज़ कर सकते हो. इंटेस्टाइनल और डायरिया की कंडीशंस हैं, मतलब इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं एनिमल में और डायरिया की कंडीशन है, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा यूज़ होता है इसका. ठीक है, साथ ही साथ हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी, हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी में भी यूज़ कर सकते हो. कोई इशू नहीं है. चलो एक्सटेंसिवली हम इसको जियार्डियासिस, जो जियार्डिया का इन्फेक्शन होता है उस कंडीशन में भी यूज़ करते हैं. ठीक है, तो शायद अब आप लोगों को क्लियर रहेगा कि एनारोबिक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो यूज़ कर सकते हो,
हॉर्स में अगर आपको लग रहा है एनोरोबिक इन्फेक्शंस है तो यूज़ कर सकते हो, जियार्डिया के केस में यूज़ कर सकते हो, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी में यूज़ कर सकते हो, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, डायरिया की कंडीशन है एनिमल में तो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे आगे डोज की। अब क्योंकि ड्रग की डोज पता होनी चाहिए, ड्रग की डोज नहीं पता होगी तो क्या होगा, कितनी भी दवा लगा दो एनिमल तो सही हो जाएगा, ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, डोज बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है बट आपको पता ही नहीं है, ABCD नहीं पता डोज की और चले आप दवा लगाने तो फिर तो दिक्कत हो सकती है। तो चलो डॉग्स के केस में अगर मैं बात करूं तो डोज रेट होती है हमारी 15 से 25 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट जब आप पर OS जाते हो, और 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट हो जाती है जब आप सबकट या IV देते हो। ठीक है, याद रहेगा। चलो प्रोटोजोआ इन्फेक्शन आपने सस्पेक्ट करा है डॉग्स में तो 25 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से हिसाब से जा सकते हो पर OS। ठीक है, कैट्स में कितना दोगे, तकरीबन 8 से 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, IV भी दे सकते हो, पर OS भी जा सकते हो। इक्वाइंस की अगर मैं बात करूं, मतलब कि घोड़े, इक्वाइन फैमिली की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 15 से 25 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट जा सकते हैं आप लोग, IV भी दे सकते हो, IM भी दे सकते हो। ठीक है, याद रहेगा। कैटल, शीप, गोट, ये तो 3 एनिमल है ना, इसमें FDA ने मेट्रोनिडाजोल का यूज़ प्रोहिबिटेड कर रखा है, याद रखना, क्योंकि क्या है, तीनों फूड एनिमल हैं, ये फूड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इन्होंने इन मेट्रोनिडाजोल का यूज़ इनहिबिट कर रखा है, किसमें, कैटल, शीप एंड गोट में। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग किसकी, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कहाँ नहीं देनी है दवा, क्या याद रखना है, क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इस दवा के, कुछ बातें हम लोग करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं जहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी होती है अगेंस्ट द इमिडाजोल ग्रुप। ठीक है, याद रहेगा, वहाँ मत दो ना, क्योंकि भाई हाइपर सेंसिटिविटी शो कर रहा है एनिमल और आप तब भी दवा दे रहे हो तो दिक्कत है, तो गलती कर रहे हो आप, तो याद रखनी है आपको ये चीज़। साथ ही साथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है प्रेगनेंसी का, वहाँ मत देना। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देनी है। अब हम लोग बात करेंगे एडवर्स इफेक्ट की। एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं इस दवा के, ठीक है, चले बात करते हैं। सो बेसिकली एडवर्स इफेक्ट जो होता है मेट्रोनिडाजोल का बहुत अनकॉमन है, बट जनरली वोमिटिंग, कुछ CNS सिम्टम्स, हिमेटोरिया और हेपेटोटॉक्सिसिटी दिख सकती है। ठीक है, अनकॉमन है बट याद रखना है आप लोग को, वोमिटिंग दिख रही है, CNS दिख रहा है, हिमेटोरिया दिख रहा है, हेपेटोटॉक्सिसिटी है, सो इट कैन बी द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द मेट्रोनिडाजोल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट द ड्रग इंटरेक्शन, कि भाई और किस दवा के साथ इसका इंटरेक्शन क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, याद रहेगा। अभी तक चीज़ें याद हैं, समझ में आ रही हैं, समझ में नहीं आ रही है तो मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा, क्या करना है आप लोगों को, वीडियो को पॉज करना है और पॉज करने के बाद दोबारा से उस पोजीशन पे जाना है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है और दोबारा से वीडियो को प्ले करना है। ठीक है, मैं कोशिश अपनी पूरी कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत प्रिसाइज चीज़ें डिलीवर कर सकूँ। मे बी मेरे से भी कुछ चीज़ें छूट जा रही होंगी या मेरे समझाने में कुछ कमी होगी,
सो पार्डन मी फॉर दैट। चलो बात कर रहे थे हम लोग ड्रग इंटरैक्शन की। सो एक दवा होती है फिनोबार्बिटल, एक दवा होती है आपकी कौन सी, फेनिटॉइन। ये दोनों दवा क्या करती हैं, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करती हैं। क्या कर रही है दवा, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर रही है। ठीक है, किसके मेटाबॉलिज्म को, मेट्रोनिडाजोल के। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो गया मतलब जल्दी से बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी दवा, याद रहेगा। सिमेटिडिन जो होती है ना, वो क्या करती है, कौन सी दवा, सिमेटिडिन, याद रखना सिमेटिडिन। सिमेटिडिन क्या करती है, मेटाबॉलिज्म को कम कर देती है। क्या, किसके मेटाबॉलिज्म को, किसके बताओ, या मेट्रोनिडाजोल के। मेट्रोनिडाजोल के मेटाबॉलिज्म को सिमेटिडिन ने कम करा, फिनोबार्बिटॉल और फिनोटॉइन ने बढ़ा दिया, याद रहेगा। अब आप सोचो कि मेट्रोनिडाजोल का मेटाबॉलिज्म तेज है, मतलब कि बॉडी से ड्रग जल्दी एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, तो इसका जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ठीक है, और देर में एक्सक्रीट आउट होगी तो इसका मतलब ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगा, तो मतलब टॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक है, चलो हम लोग कुछ बात करेंगे अवेलेबल ब्रांड्स की। तो मेट्रोजेल नाम से ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, टेबलेट भी मिल जाएगी, सस्पेंशन भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको इन्फ्यूजन्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब आईवी लगाना चाहते हो वो भी मिल जाएगा, सस्पेंशन है, टैबलेट है, दोनों चीज़ अवेलेबल है। एक और आता है फ्लैजेल के नाम से, सस्पेंशन भी आता है, टैबलेट भी आती है। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत, मेट्रोजेल याद रखो, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नटशेल में एक बार फिर से देख लेते हैं। दवा क्या है, मेट्रोनिडाजोल, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है मेट्रोनिडाजोल का। कभी सोचो कि मैंने तो कोई ऐसे ही केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे डाल दिया होगा, नहीं, कुछ है तो वहाँ पे उसकी रेलिवेंसी है, याद रखना है चीज़ को। ठीक है, ये क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, मेट्रोनिडाजोल का। ठीक है, कैटेगरी की हमने बात कर ली, एंटी प्रोटोजोल और एंटीबायोटिक है। क्लास नाइट्रोइमिडाजोल है, एंटी बैक्टीरियल, और एंटी प्रोटोजोल एक्टिविटी नाइट्रोइमिडाजोल की वजह से ही है। टीएनए के साथ जाके बाइंड अप हो जाता है, सेल की डेथ करा देता है एनारोबिक कंडीशन में। ठीक है, एक एंजाइम होता है किसके पास, बैक्टीरिया के पास, पायरुवेट फेरोडॉक्सिन रिडक्टेस। ये एंजाइम के साथ इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करा देता है किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और एनर्जी का प्रोडक्शन कहीं ना कहीं कम हो जाता है। इंडिकेशंस की अगर मैं बात करूं, सो अगर हॉर्स में एनारोबिक इन्फेक्शन है तो आप दे सकते हो। इंटेस्टाइनल डायरियल कंडीशंस, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम आप सस्पेक्ट कर रहे हो किसी भी एनिमल में तो दे सकते हो। जियार्डिया का इन्फेक्शन है तो दे सकते हो। हेपेटिक एंसेफेलोपैथी है तो दे सकते हो। ठीक है, कोई इशू आई होप नहीं होगा। चलो, डोज की बात मैंने करी ली। डॉग में 15 से 25, 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से दोगे तो सबकट और आईवी। प्रोटोजोल का इन्फेक्शन है तो 25 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से दे दो। कैट्स में 8 से 10, इक्वाइंस में 15 to 25 आईवी आईएम। ठीक है, मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। ठीक है, कैटल शीप गोट क्या है, फूड एनिमल्स हैं। तो जो फूड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने मना कर रखा है कि मेट्रोनिडाजोल उसमें मत लगाना। ठीक है, कोई इशू, आई होप कोई इशू नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की मैंने आपसे बात करी कि भाई अगर कोई जानवर है उसमें हाइपर सेंसिटिविटी है अगेंस्ट द इमिडाजोल तो नहीं दोगे या तब भी दे दोगे, नहीं दोगे ना। चलो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है किसी एनिमल का, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो भी अवॉइड करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, दूसरी बात क्या है, एडवर्स इफेक्ट, हेपेटोटॉक्सिसिटी, ब्लड इन यूरिन, हेमाटूरिया, सीएनएस सिम्टम्स, वोमिटिंग दिखाई दे सकती है। ड्रग इंटरेक्शन मैंने आपको बताया कि सिमेटिडिन और फिनोबार्बिटॉल और फिनेटोइन क्या करते हैं, फिनेटोइन और फिनोबार्बिटॉल बढ़ा देंगे
मेटाबॉलिज्म को सिमेटेटिन घटा देगी। अवेलेबल ब्रांड्स मेट्रोजिल टैबलेट फॉर्म में, सस्पेंशन फॉर्म में, इन्फ्यूजन फॉर्म में, फ्लैजिल सस्पेंशन में, टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा ट्रिकी है बट आप लोग समझ चुके होंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार वीडियो को रीप्ले करिए, ठीक है, और ट्राई टू मेक द शॉर्ट नोट्स और बुलेट्स में लिख सकते हो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है। और कुछ चीज़ें अगर मुझसे छूट गई हो सो यू कैन रिफर द बुक्स। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।